हजरत मोहतरम ईरान अपडेट में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको बताया और समझाया था, एक जहाज जो ओमान के पोर्ट पर खड़ा था उस पर हमला हुआ और मैंने ये भी बताया था, ये कंफर्म नहीं है कि वो हमला किसने किया। इल्ज़ाम ईरान पर था, लेकिन जांच पड़ताल की ज़रूरत नहीं पड़ी। अमेरिका ने खुद हाथ उठा दिया और कहा कि यह हमला हमने किया है। हजरात, अब यहाँ मोदी और मोदी के पैखानों की यानी अंधभक्तों की औकात देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वो जहाज भारत का था, हमारा जहाज था। अमेरिका ने F-18 से हमला करके, फाइटर जेट से हमला करके हमारे जहाज को डुबा दिया। मोदी के मुंह में चू तक नहीं हुआ। यह है मोदी की औकात, जिसे तुम अपना बाप मानते हो। हमारी भारत माता का जहाज डुबा दिया जाता है। हिंदू संगठन न सड़क पर उतरता है। सीजेपी प्रोटेस्ट को बर्बाद करने के लिए जो हिजड़ा संगठन पहुंचा था, वो अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। ताऊ माना जाता है। हिंदू समुदाय में डोनाल्ड ट्रंप को ताऊ माना जाता है। रिपोर्ट और सबूत सब आपके सामने है। हजरात, F-18 से हमला किया अमेरिका ने और बयान जारी खुद किया कि हमने एक टैंकर को डुबाया है जो ईरान जा रहा था और हमने मना किया, वार्निंग दी, और वो भारतीय जहाज नहीं रुक रहा था, लिहाजा हमने F-18 फाइटर जेट से हमला कर दिया। ओमान ने भारतीय क्रू को तो बचा लिया है, लेकिन हमारे टैंकर को नहीं बचा पाया। हमारा टैंकर डूब रहा है। ओमान के समुद्र में भारत का टैंकर अमेरिका ने डुबा दिया। तमाम हिंदू संगठन के मुंह पर ताला लगा हुआ है। अंजना, ओम मोदी की औकात बस इतनी है कि अपना धंधा बेकार हो रहा था तो खान सर से लेकर जितने भी अध्यापक टीचर्स थे सबको लपेट दिया। जब सबने मिलकर जवाब दिया तो खान सर और 8 ऐसे टीचरों पर 2 करोड़ की भीख मांगने का केस कर दिया, मानहानि का केस कर दिया। अंजना, ओम मोदी की औकात इतनी ही है कि उसका हस्बैंड एक आला अधिकारी है, जिसका इस्तेमाल उसने किया और केस मानहानि का डाला, 8 अध्यापकों को फंसा दिया। अंजना, ओम मोदी की पावर यह है कि खान, कल तक जो खान था और दुनिया कंफ्यूज रहा करती थी कि ये मुसलमान है कि हिंदू, इस अंजना ओम मोदी ने तुरंत खान सर को फैजल खान कर दिया। तमाम गोदी मीडिया ने मिलकर फैजल खान चलाना शुरू कर दिया। भाई, फैजल खान तो गलत होगा ही। जो अस्पताल सरकार बनाने का ठेका ले सकती थी और जो जिम्मेदारी सरकार की थी, फैजल खान ने सस्ता हॉस्पिटल खुद खोल दिया, तो पापा की परी को बुरा तो लगेगा ही। क्या समझे? बहरहाल, कमाल यह है कि भारत का जहाज डुबाया गया है। भारत की विदेश नीति की औकात ये है कि मोदी अपने मुंह से ट्रंप का नाम भी नहीं ले सकता। गुलाबी सुअर की नुन्नी नेतन्याहू ने ऐसा बयान दिया है कि आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये बौखला चुका है, पागल हो चुका है, कुछ है नहीं इसके पास बोलने को। नेतन्याहू ने कहा कि कल रात ईरान हम पर परमाणु हमला करने वाला था, हमने रिटेलिएशन करके हमला रोककर ईरान जो हम पर परमाणु हमला करने वाला था उसे रोका है। तो पहले झांट के चौधरी को यह कंफर्म करना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या देना है कि ईरान परमाणु बनाएगा या ईरान के पास परमाणु बम है। कुल मिला के ईरान के पास ना परमाणु बम है, ना ईरान का कोई गलत इरादा है। दुनिया जानती है ये नाक की बात है, दादागिरी की बात है। अमेरिका और इजराइल की दादागिरी ईरान के सामने नहीं चल पा रही है,
यही बौखलाहट है। मेरे दोस्तों, कल तक इस जंग की वजह से जो जंग छिड़ी, ईरान और इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, लेकिन अब का अपडेट यह है कि दोनों देशों ने अपने अपने एयर स्पेस को खोल दिया है। जैसा आपसे मैंने कल कहा था वैसा ही हुआ है। मेरे दोस्तों, गुलाबी सुअर को तो क्रेडिट चाहिए, और मैं जब कल लाल चौक से आपको अपडेट दे रहा था उसमें मैंने कहा था कि अमेरिका की फौज भी पूरी तरह से इस हमले में ईरान के साथ है। दोस्तों, अब गुलाबी सुअर ने कहा है कि जब मैंने नेतन्याहू को मना किया कि ईरान पर हमला ना करना, तब मुझे नेतन्याहू ने फ़ोन करके बोला कि वो ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि गुलाबी सुअर की तो नेतन्याहू भी नहीं सुनता। हाँ, फिर